हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके थे नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव क्या है, इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर इस सवाल का जवाब देना हो तो बोलिएगा हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, रिवीजन हो रहा है, पढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव निम्नलिखित है, ठीक है। एक में देखिए क्या हो जाएगा, भोजन का, यानी जिसमें ऑक्सीजन निहित हो आ जाए, ठीक है। तो समझिएगा कौन सा, ये ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव है कि नहीं। जैसे भोजन का पचना, भोजन का जब यानी भोजन के पचने के क्रम में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है ही नहीं। अब सुनिएगा भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना। अब बोलते देखिए आप लोग, दुर्गंधित होना। 3 में संक्षारण, 4 में दहन की क्रिया। चलिए इसके बारे में बताते हैं। भोजन के पचना में बताए थे, हम जानते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा रहती है ये। अगर देखिएगा मुख्य अवयव कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। में प्रोटीन, वसा और वसे को तेल बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों में ऐसा भोजन का कौन ऐसा पोषक तत्व है जिसमें पहले एनर्जी मिल जाता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यानी चावल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो कौन, इसके स्टार्च, पहले क्या बनेगा, भोजन किया तो क्या बना, स्टार्च बदल लेगा कौन चीज से, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में, ठीक है। अब देखना ग्लूकोज टूटेगा, अब स्टार्च टूट गया कौन चीज में, ग्लूकोज से। अब बाहरी वातावरण से तुम क्या लिया, ऑक्सीजन, हवा लिया, तो हवा लिया तो O2 बोलते हैं कि नहीं। अभी क्रिया करेगा तो देखो क्या बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा, जल तो शरीर के अंदर रह जाएगा निहित, है कि नहीं, और ऊर्जा भी निहित रह जाएगा, जिससे हमको क्या बल प्राप्त होती है कि नहीं, जिससे शरीर का तापमान क्या रहता है, कम रहता है कि नहीं। इसी से हमको ऊर्जा क्या होती है, मिलती है। देखो भोजन पहले था, भोजन जैसे ये लिया स्टार्च में बदल गया, स्टार्च को विघटित कर दिया ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च से विघटित कर दिया ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर गया कौन, ऑक्सीजन। अब दोनों अभिक्रिया करके CO2 जल ऊर्जा, CO2 तो बाहर यानी नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा, अब बच गया क्या, जल और ऊर्जा। ये आपके शरीर में क्या रहेगा, काम रहेगा। और सुनिए भोजन का दुर्गंधित होना, 2 नंबर इसके बारे में, किसके बारे में, भोजन का दुर्गंधित होना। इसके बारे में क्या जानिएगा, सुनो, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ताजे भोजन का जो गंध होता है और स्वाद क्या होता है, प्रिय होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जब इसी भोजन को वायु में, खुले वायु में लंबे समय तक अगर छोड़ दीजिएगा, जैसे 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, तो वो अपना क्या कर रहा है, रंग परिवर्तन से लेकर सब कुछ दिखाने लगेगा, स्वाद से लेकर, है कि नहीं। तो ताजे भोजन जो रहेगा उसका स्वाद प्रिय होगा, ठीक है, ताजे भोजन जो रहेगा उसका स्वाद प्रिय होगा। और जैसे ही वो लंबे समय तक खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, उसे बदबू आने लगेगा, नहीं, यानी जिसको दुर्गंधित बोलते हैं, दुर्गंधित आने लगती है, क्योंकि वो अप्रिय हो गया, है कि नहीं, दुर्गंधित, बात समझे, दुर्गंधित होगा। इसलिए क्या होता है, अच्छा, इसको दुर्गंधित होने से कैसे कैसे बचाया जा सकता है। हम तो जान गए खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिएगा तो इसका गंध और स्वाद क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी जानते हैं कि अगर
ताजा भोजन होगा उसका गंध और स्वाद क्या होगा, प्रिय होगा, है कि नहीं। और सुनिए, तो कोई ना कोई उपाय होगा ये भोजन का दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं, है कि नहीं। फ्रिज में डाल दीजिए, फ्रिज को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर में, है नहीं, रेफ्रिजरेटर में डालकर, है कि नहीं। हाँ, एक आता है वो पदार्थ होता है, ठीक है, वो मिला दीजिएगा, नाम है उसका एंटीऑक्सीडेंट। क्या नाम है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये पदार्थ मिला दीजिएगा तो इसका खराब होने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझे इसके बारे में। अब 3 नंबर आइए, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का मतलब हो गया जैसे लोहा है, ये क्या है, लोहा है, तो लोहा, लोहा में जंग लग गया तो इसको क्या बोलते हैं, लोहा में जंग लग गया तो इसको क्या कहते हैं, संक्षारण, यानी जंग लगने को कहते हैं संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारणों को भी तो दूर किया जा सकता है, कौन सी करके, पुताई करके, ठीक है, हाँ, पेंट करके, बात समझे, पेंट करके इसको यानी जंग लगने से बचा सकते हैं, ये तो ठीक है। अच्छा, जंग को क्यों लगता है, देखिए हम जानते हैं जंग तभी लग सकता है जब वायु चाहिए उसको और जल चाहिए, ठीक है। इसमें जहां जल मिल गया, हवा मिल गया, समझिए इसको क्या कर देगा, जंगरोधी बना देगा इसको, है कि नहीं। पूरा यहाँ पे अगर आ गया तो ये अपना पूरा जाल बिछाएगा, है कि नहीं। कौन नहीं चाहता है मेरा खानदान बढ़े, है कि नहीं, तो ये अपना भी खानदान बढ़ाता है कि नहीं। अब बढ़ाते बढ़ाते उसको क्या करता है, बिखर यानी तोड़ देता है। जब यही टूट जाएगा तो वो रहेगा नहीं रहेगा। तो ये जंगलों वाला को समझ में नहीं आता, आप देवता को है कि नहीं, तुम भी रहो हम भी रहे, है कि नहीं। जिंक का परत चढ़ा देने से इसका संक्षारण को रोका जा, संक्षारण, ठीक है, जिंक का परत चढ़ा देने से क्या होता है, संक्षारण को रोका जा सकता है। दहन की क्रिया, दहन की क्रिया यानी जलने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, बोलिए। पेट्रोल कहाँ से होगा जी, हवा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना, हाँ, दुनिया में कोई भी चीज है, देखो एक बात याद रखना, ये लिखवाए है, आगे बताते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन संभव है, और दहन की यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, लेकिन आपको हवा चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए। कोई कोई पदार्थ है जो अपने आप जलने लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हवा चाहिए और क्या चाहिए, अच्छा, दहन के लिए क्या क्या चीज की होने आवश्यक है, हवा, पदार्थ, वे लोग कहते हैं हवा कहो चाहे ऑक्सीजन कहो, ठीक है, हाँ, हवा कहो चाहे पदार्थ कहो, ठीक, हवा और पदार्थ, और क्या चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए। जब तक ज्वलन ताप न मिलेगा तब तक वो जलेगा कोई भी पदार्थ। कहता है, मान लीजिए दुनिया में सब पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। बांस का ज्वलन ताप अलग होगा, ज्वलन ताप का मतलब टेम्परेचर, जब तक उतना टेम्परेचर न मिलेगा तब तक जलेगा ना, है कि नहीं। और जैसे ही उसको मिल गया तो क्या होगा, जलना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए कागज है, ये कागज है, इसका ज्वलन ताप 5 डिग्री, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये तीली जलाया, उसके बाद जलाया तो जल गया, है कि नहीं। अब बांस को जलेगा तो एक तीली जलेगा जी नहीं, तो उसका ज्वलन ताप क्या है, अधिक है, इसका कम है। जिसका कम रहेगा वो जल्दी जलेगा, जिसका ज्यादा रहेगा बहुत देर से जलेगा, है कि नहीं। यानी कहा जाए, अच्छा, जिसका ज्वलन ताप अधिक हो तो उसको कम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। पेट्रोल छिड़क दीजिए, किरोसिन तेल डाल दीजिए, है कि नहीं, ज्वलन ताप जैसे ही कम होगा लगाएगा, लग जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से काम किया जाता है। इतना समझ गया कि जलने के हिसाब से दुनिया में देखेगा तो पदार्थ कितने तरीके से होगा, दुनिया में पदार्थ 3 नहीं 2, न तो जलेगा और नहीं तो नहीं जलेगा। जो जलेगा उसको दाहक कहिएगा, है कि नहीं, दाहक पदार्थ। देखिए जिसको बात में है उल्लास में आता है, पदार्थ को बात है पदार्थ आएगा, जो नहीं जलेगा वो अदाह्य, ठीक है। इसका 3 गो नाम होता है, देखो, हाँ, पदार्थ। और सुनो, दाह्य पदार्थ इसी को बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। क्या बोलते हैं, हाँ, ज्वलनशील पदार्थ, या करके यानी इसका नाम है, इसको बोलते हैं अज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, अज्वलनशील पदार्थ, ठीक है।
दहनशील, दहनशील पदार्थ, एक अदहनशील, तीनों याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटे। और सुनिए, हाँ इसे एक नंबर फिक्स है, एगो आएगा ही आएगा, न आएगा सवाल। चलो पदार्थ किस तरीके से, दो। अच्छा दाहक पदार्थ किसे कहते हैं, जो आसानी से जल जाए, जो आसानी से जल जाए उसको दाह्यक पदार्थ कहते हैं, और जो आसानी से उसे क्या कहते हैं। अच्छा दाह्यक पदार्थ में कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएगा ये बताइए, कागज, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। जो आसानी से जल जाए समझाओ, पुआल हो जाएगा, है कि। और दाह्यक पदार्थ कौन हो जाएगा, ईटा ना कहो, ईट कहो, बालू, पत्थर, है कि ये सब हो जाएगा, है कि ये सब नहीं जलेगा। अच्छा पूछा जाए सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ का नाम बताओ, यानी दाह्यक कहो चाहे ज्वलनशील पदार्थ कहो चाहे दहनशील पदार्थ कहो, तीनों बात से ना। पेट्रोल, क्या है नाम, पेट्रोल सबसे अधिक ज्वलनशील, यानी जल्दी जलता है, सबसे जल्दी जलता है, ठीक। अज्वलनशील में सबसे बताओ कौन ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक अज्वलन यानी जलता नहीं हो, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ये सब तो जलेगा नहीं सब, लेकिन ये याद रखिएगा ज्वलनशील पदार्थ कौन हो जाएगा, सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल। एक बात जान लीजिए, एक बात बताए थे, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप क्या हो, कम होगा तो जल्दी जलेगा, और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक हो वो जलाने में कठिनाई होगा, है कि नहीं। अच्छा बताइए आप ही लोग, दहनशील पदार्थ कौन है, चारों ऑप्शन दे, ईंट, पत्थर, कागज, बालू, कागज। किस पदार्थ का ज्वलन ताप कम है, सबसे कम है, मिट्टी, कोयला, पत्थर, लोहा, कोयला, ठीक है, यानी कम है यानी जल जा रहा है, ज्यादा रहेगा तो न जलेगा। अब कौन अदहनशील पदार्थ है, अदहनशील पदार्थ सुनिए, पुआल, पेट्रोल, केरोसिन, ईंट, बोलिए ईंट हो जाएगा। और किस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक है, लकड़ी की कोयला की पेट्रोल की केरोसिन, लकड़ी, ठीक है। अब सुनिए अगला टॉपिक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की, हाँ ऑक्सीजन, चला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाँ दिमाग थोड़ा कट गया होगा, चलिए इधर देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, सुनिए यानी ऑक्सीजन इसको चाहिए तो अभी क्या होगा, रिएक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए सी को चाहिए, कार्बन को दे दिया ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया CO2। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, उष्मा, प्रकाश और प्लस उष्मा दोनों निकलता है, पता है कि नहीं, हाँ ये जलेगा, रिएक्शन करके बनेगा तो प्रकाश और उष्मा दोनों देगा, ये जलेगा, सी जहां कार्बन ऑक्सीजन मिल गया। यानी सुनिए इसका मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब ओहो, ऑक्सीजन का मतलब हवा कहो चाहे ओ कहो, मैंने हो रहा था आपसे, तो कहने का मतलब हवा यानी जलने के लिए क्या होना जरूरी है, हवा। जैसे ये कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बना देगा, CO2, क्या बनाएगा, और प्रकाश और उष्मा। एक थोड़ो है सल्फर ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, ये है ना, सल्फर को अगर हवा से रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम को खाली रख दी ना बाहर, वो अपने हवा उसको मिल जाए, जैसे ये मिलेगा तो बना देगा SO2 प्लस प्रकाश प्लस उष्मा, है कि नहीं। इधर देखो ऑक्सीजन की और उपस्थिति में, ऑक्सीजन की बोलवा ऐसे चल गया है, ठीक है, उठा लो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब उपस्थिति में पढ़ लिया, कहा ध्यान, अनुपस्थिति में दहन, ठीक है। बोलो कौन कौन सा अभिक्रिया है, एक तो क्या है N2 है, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, Mg3, Mg कैसे 3 हो गया जान रहे हैं, मैग्नीशियम 12 नंबर, मैग्नीशियम 12 नंबर आता है, तब बोलिए समझाता क्या आधार पर अनुसूत्र लिखा जाता है, पहला में 2, दूसरा में 8, 2 8 10, तो अगला क्वेश्चन में कितना बच गया, 2 बच गया, तो यही समझ जाता का मान इसका, ठीक है।
नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन कितने नंबर, 7 नंबर, नाइट्रोजन 7 नंबर। तो पहला कक्षा में कितना बढ़ाएगा, 2, दूसरा कक्षा में 8 होता है लेकिन 8 ना बढ़ाएगा, कितना बच गया, अब 2 में कितना जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 5, तो 5 बढ़ाएगा, तो 5 को है तो चलो ऐसा यही हो जाएगा कि 4 से ऊपर है, इसीलिए 8 में से 5 घटा दीजिए, 8 में 5 गया 3, तो 3 वाला इधर और 2 वाला इधर, ये सब याद रखेगा। तो हम लोग बार बार एक ही चीज में बता, अब प्रकाश प्लस उष्मा निकालेगा, देख लो बिना ऑक्सीजन का ये जल गया कि नहीं जला, और नहीं जला तो कैसे प्रकाश और उष्मा दे रहा है, ये तो सोचो। वो कौन सा है देखिए तो, C25H52, हाँ अरे देखो ये देखो C25H52 प्लस Cl नहीं Cl2, हाँ गैस है। चलिए अब विक्रिया बोलिए था, कार्बन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग HCl, कितना यहाँ पर देखो तो सजा लो, यहाँ पर 2 कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा बोलो, सजाया है, नहीं सजाया, ये हो गया, ठीक है इतना है रे। गुड मॉर्निंग बाबू। चलो पोषक, पोषक और पोषक, टॉपिक हो गया पोषक एंड अपोषक। पोषक अपोषक जानता है, जो पदार्थ जलने में सहायक हो, जो जलने में सहायक हो उसे क्या कहते हैं, पोषक।